दुर्गा सप्तशती, जिसमें माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न आयुधों का प्रयोग करके अनेकों प्रकार के राक्षसों का अरिष्ट शक्तियों का वध करने का चरित्र अर्थात देवी चरित्र या दुर्गा सप्तशती जिसे हम कहते हैं। क्या दुर्गा सप्तशती एकमात्र ऐसा पाठ जिससे समस्त संसार के योग भोग वैभव प्राप्त करके किसी भी प्रकार के कष्टों का निवारण किया जा सकता है? दुर्गा सप्तशती ऐसी तो किन शक्तियों से भरा हुआ है, किस प्रकार की शक्तियों का समावेश दुर्गा सप्तशती में है, तो वो अवश्य क्या सिर्फ नवरात्रि में इसका महत्व है? क्या नवरात्रि में ही इसके पाठ करने चाहिए, या फिर कितने पाठ करने से क्या क्या फल शास्त्रों में निर्देश किए हुए हैं और बहुत सारी चीजें अनुभव और शास्त्रों के साथ दुर्गा सप्तशती के विषय में लिखी गई है। दुर्गा सप्तशती के विषय में ही आज मैं आपको इस वीडियो और विषय में बताने वाला हूं, जो बहुत ही जरूरी है। और दुर्गा सप्तशती कितनी बड़ी शक्ति है वो जिन्होंने अपने जीवन में इसके पाठ से अनुभूति की होगी उन्हें पता ही होगा। अगर विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरा जो दुर्गा सप्तशती पाठ है वो श्री मार्कंडेय महापुराण में है, या मार्कंडेय पुराण में इसके 13 के 13 अध्याय दिए हैं। और दुर्गा सप्तशती मतलब 700 श्लोकों का या 700 मंत्रों में माँ दुर्गा के चरित्रों का जो राक्षस आदि का वध करते हैं, अरिष्ट शक्तियों का वध करते हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा है उसका विनाश करता है, वो एक प्रकार की कथाओं से भरपूर है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक एक श्लोक एक एक अध्याय का इतना भरपूर प्रचुर मात्रा में महत्व शास्त्रों में निर्देश है। सिर्फ शास्त्रों में नहीं, अनुभवों में भी पाया गया है कि अगर केवल इसका जाप या इसका पाठ भी कोई पूर्ण श्रद्धा से प्रतिदिन नित्य करता रहेगा या रहता है तो अवश्य ही मैं कहता हूं कि भले ही बहुत सारे हमने पाठ स्तोत्र मंत्र आदि दर्शित किए हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन अगर इसको कोई पकड़ के चलता है, और आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक लोगों का यही कमेंट भी होती है, यही एक पॉइंट भी होता है कि हमारे पास इतना समय है ही नहीं, शॉर्टकट में या संक्षिप्त में उपाय बताइए। लेकिन जो चीज़ चाहिए वो तो मतलब इतनी बड़ी चाहिए, उसमें शॉर्टकट उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन उपाय शॉर्टकट चाहिए, थोड़े में बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए। तो अगर वो है तो वो तो मतलब ऐसी सोच है तो दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी नहीं है और इस चरित्र को आप करने के लायक भी नहीं है। क्योंकि अधिकतर ये हमारी कमेंट्स में भी हमने पढ़ा है, हमें मैसेज में भी लोग कहते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी बिल्कुल संक्षिप्त उपाय बताइए, शॉर्ट में बताइए, तो वो संभव नहीं है। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर बात करें दुर्गा सप्तशती की, तो जैसे आपको पता होगा कि दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका अलग अलग कामनाओं के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे सर्व कल्याण हेतु सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, फिर उसी प्रकार से मान लीजिए कि रोग निवारण हेतु रोगान शेषान पहुंचे तुष्टा, फिर शत्रु बाधा निवारण हेतु या शत्रुओं के विनाश हेतु सर्वा बाधा प्रशमन। इसी जैसे उसके अलावा शक्रादेश स्तुति है, जिसकी स्तुति करने से देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। शक्रादेश स्तुति के हर एक मंत्रों का महत्व है। जैसे उसी प्रकार से है दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, जिसमें माँ स्वयं भगवती कहती है कि इसका जो कोई पाठ करता है तो मतलब दुष्स्वप्नों का विनाश होता है। फिर बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारक संघात जपेदिनाम मैत्रीकरणम उत्तमम, अर्थात बालकों के लिए भी ये बहुत ही अद्भुत है, बुरे स्वप्न हो, नजर दोष आदि हो। कहने का तात्पर्य है कि ये दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक एक एक मंत्र जो है उसका एक अपना ही महत्व है। जैसे एक और मंत्र है दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेषजम, तो स्वस्थ ही स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ये एक ऐसा मंत्र है, जिन लोगों ने हमारा सांपुटिक श्री सूक्त का वीडियो देखा हो उन्हें पता होगा कि इसी मंत्र से श्री सूक्तम को सांपुटिक किया गया है 27 अक्षर के श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ।
अब दुर्गा सप्तशती का यह जो मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु, मतलब मानिए कि आपकी पीढ़ीगत दरिद्रता भी चल रही है ना, तो इसके जाप से, इसके पाठ से वो संपूर्ण नष्ट हो जाती है। और ये इस प्रश्न पर या इस विषय पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। ये जो करता है अवश्य उसका दरिद्रता है और उसकी पीढ़ीगत चली आती रही दरिद्रता है, दुख है, कष्ट है, निवारण है, उसका समाधान इस मंत्र से मिल ही जाता है। तो अगर दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र में अगर इतनी शक्तियां भरी हुई है, तो आप सोचिए कि इन 700 मंत्रों में कितनी शक्ति होगी। और इसके चरित्र को अगर सुन भी लेते हैं आप हिंदी में भी, तो भी आपको श्रवण भक्ति रूपेण इसका फल प्राप्त होगा ही। लेकिन अगर इसका पाठ आप प्रतिदिन सीख कर करते हो और सही तरह से एकादश न्यास आदि, जैसे हमने इसका भी वीडियो पूरा बनाया है कि एकादश न्यास आदि का विधान आदि होता है। देखो, कुछ चीजें सीखनी है तो समय लगेगा, सीखने के बाद वही चीज जो आपको पहले कठिन लग रही थी वो उसके बाद सरल लगेगी, सरल लगने के बाद जब उसकी अनुभूति धीरे धीरे होगी तब जाके उसका महत्व आपको पता चलेगा। वरना सिर्फ सुनने मात्र से तो सबको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि सबको शॉर्टकट में चाहिए। चलो खैर, अब हम बात करते हैं ज्यादातर दुर्गा सप्तशती के एक अन्य विषय के ऊपर कि इसके पाठ कितने करने चाहिए, क्या सिर्फ नवरात्रि में कर सकते हैं या बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न या उसका उत्तर कि सिर्फ नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, सिर्फ बाकी के दिनों में भी कर सकते हैं। अगर बात करें महात्म्य की, तो जैसे अष्टम्यम च चतुर्दश्यम नवम्यम चैकचेतसः, अर्थात अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में इस पाठ का महत्व बहुत ही भरपूर मात्रा में है। तो ये है पहला विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात कि इसके कितने पाठ करने से क्या फल मिलता है। तो जैसे शास्त्रों का निर्देश है उसके अनुसार है कि 3 पाठ करने से उपसर्गों की शांति हो जाती है, 5 पाठ करने से ग्रहों की शांति होती है, 7 पाठ करने से भय आपत्ति निवारण होती है, 9 पाठ करने से हर एक प्रकार की शांति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा कुछ कुछ जगह प्रमाण है। अब 9 पाठ करने से क्या होता है, नवचंडी यज्ञ। अगर किसी ने करवाया है तो उनको पता होगा कि 9-10 पाठ करने के बाद एक पाठ का यज्ञ होता है और उसके अलावा बहुत सारे स्थापन करके उन देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन किया जाता है। ये हो गए नवचंडी यज्ञ। अगर कोई यज्ञात्मक नवचंडी नहीं करवा सकते तो आप मानो कि नवरात्रि में प्रतिदिन एक एक पाठ अपने परिवार हेतु, अपने परिवार के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हो अपने नाम गोत्र सही। अब ये बात रही 9 पाठ तक की कामना की। अब आगे क्या है, तो 11 पाठ करने से कल्याण होता है और राजा का वशीकरण उस जमाने के अनुसार। लेकिन अगर इस समय की बात करें तो आपके जो भी कार्य है उसमें आकर्षित सब हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। 12 पाठ से शत्रु का बल क्षय होगा और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। 14 पाठ से शत्रु तथा स्त्री को आकर्षित करने में सहायता मिलती है। 15 पाठ करने से लक्ष्मीवान और सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होती है। 16 पाठ करने से धन धान्य एवं संतति की प्राप्ति होती है और खास करके उसमें भी अगर सांपुटिक पाठ किया जाए। फिर 17 पाठ करने से राजा के भय का नाश, अगर कोई आपसे ऐसा कोई इंसान है अधिक बलवान और उसका भय आपको रहता है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 20 पाठ करने से कर्ज से मुक्ति, 25 पाठ करने से बंधन से मुक्ति और ये अनुभवित प्रयोग है। 100 पाठ करने से जो शतचंडी है, हमने अभी एक नवचंडी बताई, ऐसी 10 नवचंडी करते हैं तब जाके शतचंडी होती है। 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, उसका दशांश यज्ञ 10 पाठ का दुर्गा सप्तशती यज्ञ होता है। बहुत सारे विद्वान पंडित जी होते हैं। अगर आप यज्ञात्मक नहीं कर सकते हैं तो खास करके नवरात्रि में अधिकम फलम, तो नवरात्रि में अगर आप 100 पाठ का अनुष्ठान करवाते हो तो उससे बड़ा मतलब अनुष्ठान और क्या हो सकता है। स्वयं भी करते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर करवाते हो तो 100 पाठ से एक तो आयु, स्वस्थ आयु, धन की प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, स्वास्थ्य अच्छा, कुल में वृद्धि, असाध्य रोगों का विनाश होना, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में कोई ऐसे संकटों में आप फंसे हुए हो तो उसमें से बाहर निकलना, विपत्तियों का नष्ट होना, आदि व्याधि उपाधि हर एक प्रकार के कष्टों से दूर हो जाना या कष्टों को दूर करना, वो है 100 पाठ अर्थात शतचंडी। उसके बाद है 108 पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद जो सहस्त्र चंडी 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ,
उसका दशांश यज्ञ 100 पाठ का, उसका दशांश तर्पण मार्जन 10-10 पाठ का। मतलब मान लो कि इससे बड़ा देवी कृपा के लिए या दैवीय शक्ति में सहस्त्र चंडी 1000 पाठ से बड़ा कोई और अनुष्ठान या यज्ञ आदि नहीं है। और 1000 पाठ करना मतलब मानो शब्द में कहूँ तो धर्म अर्थ कर्म मोक्ष 4 शब्द में सब कुछ आ गया। सर्वस्व की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, समस्त सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये है 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल। अब ये तो बात हो गई सारी संख्याओं की, लेकिन आप अगर करना चाहो तो नित्य चंडी पाठ विधि। अब सबसे सरल, जब शुरुआत में आप पाठ को सीख रहे हो तो संकल्प मत कीजिए, ताकि आपको अनजाने में कोई दोष नहीं लगेगा। और सीखने का कभी कोई दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल में भी जाते हैं कुछ कुछ चीजें सीखते हैं तो क्या दोष लगता है? जी नहीं। वो सही से सीखने के बाद जब उसकी एग्जाम दी जाती है वहां गलती हुई तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो वैसे ही ये पूरा सीखने के बाद अगर आप पढ़ते हो संकल्प आदि लेकर तो आपको दोष लगेगा, लेकिन सीखते समय कोई दोष नहीं लगेगा। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतिदिन एक एक पाठ का अगर आपने संकल्प ले लिया कि मैं हर रोज एक पाठ करूंगा या करूंगी। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं बहुत से लोगों के, खास करके बहनों के, कि क्या महिलाएं न्यास कर सकती है। तो मैंने एक विषय में एक वीडियो बनाया था जिसमें भगवान ने स्वयं कहा है, मैंने नहीं, भगवान ने कहा था, मैंने प्रमाण देके आपके सामने वीडियो बना के प्रस्तुत किया कि महिला अगर न्यास नहीं भी करती है तो भी उनको इतना ही फल मिलता है जितना नॉर्मली कोई भी मनुष्य पुरुष साधक करता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसा है कि जिसमें शाप विमोचन है, उत्कीलन मंत्र है, अर्गला कीलक आदि जो स्तोत्र है, कवच आदि स्तोत्र है, फिर नवार्ण मंत्र है, एकादश न्यास है, फिर अध्याय है, फिर मतलब रहस्य आदि है, देवी सूक्तम वगैरह है, रात्रि सूक्तम, मतलब पूरा पाठ्यक्रम है। उसका भी हमने वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख सकते हो हमारे चैनल पे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं भी न्यास आदि कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि चलो 9 दिन है नवरात्रि के, कम से कम प्रतिदिन कुछ हो ना हो, कुछ करे ना करे, कम से कम 1.5-2 घंटे अच्छे से माता रानी के सामने गौ माता के गाय का दीपक प्रज्वलित करके, धूप बत्ती प्रज्वलित हो सके तो करके, बस ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का पाठ कीजिए या हिंदी में करने का प्रयत्न कीजिए। और वो फिर देखिए कि इसका चमत्कार क्या होता है, जो आपकी कामना है उसके अनुसार। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, क्षति ना हो, इस प्रकार से करना चाहिए। और ये तो मैंने बात कही नवरात्रि की, लेकिन जो कोई भी मनुष्य नित्य एक एक पाठ करता है, ध्यान से सुनिए, जो कोई भी मनुष्य नित्य एक एक पाठ करता है उसकी सबसे पहली अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता, उसके जीवन में कोई दरिद्रता नहीं होती, उसके जीवन में बाधा बंधन आदि जो होती है वह समाप्त हो जाता है। ना सिर्फ उसके जीवन में, लेकिन कई बार होता है ना कि हमारी पीढ़ियों में किसी ने कोई बाधाएं छोड़ के उनका स्वर्गवास हुआ, हमें पता नहीं है, तो इस पीढ़ीगत दुख को भी हम कभी कभी भुगतते हैं। तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जिसमें बाधा बंधन के भी मंत्र है, सुख शांति समृद्धि के भी मंत्र है, नवग्रह आदि से छुटकारा पाने के भी मंत्र है, पितृदोष से निवारण हो उसके भी मंत्र है, शत्रु बल बुद्धि विनाश हो उसके भी मंत्र है, संतान प्राप्ति के भी मंत्र है। मतलब सर्वस्व इसमें है। पाठ बहुत लंबा है लेकिन सब कुछ इसमें है। तो अगर आप नित्य इसका पाठ करते हो, और उसमें भी अगर मैं आपको एक उत्तम से उत्तम उदाहरण दूं कि मानिए कि 22 मार्च 2023 बुधवार से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगा या मार्गदर्शन आपको दूंगा या सजेस्ट करूंगा या चैलेंज दूंगा कि आप 22 मार्च से आरंभ करके चैत्र नवरात्रि से जो शारदीय नवरात्रि है, आश्विन माह की नवरात्रि अर्थात नवमी के दिन या दशहरा तक, बस ये संकल्प करके चल पड़ो कि प्रतिदिन एक एक पाठ चाहे कुछ भी हो करना ही है, या सीखना ही है, या फिर श्रवण करना ही है। और फिर देखिए, क्योंकि ये जितना बड़ा पाठ है इसका महत्व भी तो इतना बड़ा ही है ना। देखो हमारे पास अगर 3 घंटे मूवी के हैं, 2 घंटे तो इसके भी हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मूवी तो कभी कभी देखते हैं, लेकिन नहीं, हर रोज 2-2.5 घंटे तो सीरियल देखते हैं। कम से कम 1 मूवी या 2 मूवी तो हफ्ते में देखते ही है। अगर वो नहीं करते हैं तो हाथ में वो मोबाइल लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों तक स्लाइड करते रहते हैं। तो उस टाइम को फिजूल में बर्बाद करने की जगह इसको अपना टाइम दो, उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा।
अगर मान लीजिए इससे भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा और कार्य होगा होगा होगा। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा चरित्र है, ऐसी कथाओं से भरपूर है, ऐसी मंत्र शक्तियों से भरपूर है, इतना सर्वस्व इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में है जितना शायद ही किसी और बड़े पाठ में होगा। क्योंकि हर एक देवता का मूल कुछ ना कुछ ग्रंथ है। जैसे मानिए भगवान शिव जी के विषय में अष्टाध्यायी रुद्री सर्वस्व है, भगवान गणेश जी के विषय में एक गणेश पुराण और गणपति अथर्वशीष अगर स्तोत्र में बोले तो सर्वस्व है। उसी प्रकार से माँ दुर्गा के विषय में दुर्गा सप्तशती सर्वस्व है। भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में विष्णु सहस्त्र पाठ सर्वस्व है। सूर्य की बात करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र सर्वस्व है। बस एक श्रद्धा भक्ति और एक डेडिकेशन से नित्य करना चाहिए। महिलाओं को, बहनों को 5 दिन छोड़ के ये करना चाहिए। आप कीजिए, मैं आपको कहता हूं जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, कितना कुछ अनुभव कैसा कैसा होता है। अवश्य शारदीय नवरात्रि में अगर कोई ये संकल्प लेकर करता है तो मैं शारदीय नवरात्रि में अवश्य उनसे निजी रूप से संवाद करने की कोशिश करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि दुर्गा सप्तशती सर्वस्व देने वाली एक भगवती देवी की चरित्र कथाएं है, उसका अवश्य पठन पाठन कीजिए। या फिर मैं ये कहूंगा अगर मान लीजिए संयोगवश आपके पास समय नहीं भी है तो आप यथाशक्ति, मैं तो कहूंगा कम से कम 9 पाठ या कम से कम 1 पाठ या फिर अपनी स्थिति अनुसार या कामना अनुसार विद्वान ब्राह्मणों से आप यह करवा सकते हो। यह था एक आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड भाई आनंद पाठक। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।